कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा, आज मन बहुत दुखी है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कल ग्राम समन्ना के समीप कटनी मार्ग पर हुई भीषण दुर्घटना से दुखित होते हुए कहा, दमोह के गुप्ता परिवार के 9 लोगों का सड़क दुर्घटना में निधन के समाचार ने पूरे दमोह को झकझोर कर रख दिया है। क्या आप उस घनघोर पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जिससे परिवार के सदस्य गुजर रहे होंगे? साधारण परिस्थिति में अपने जीवन का गुजारा करने वाले एक परिवार के लिए ये सचमुच असाधारण दुख की बेला है। आज किसी ने बेटा, किसी ने पिता, किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने मां को खो दिया। परिवार के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी अब दुनिया की कोई ताकत भरपाई नहीं कर सकती। ये निश्चय ही सुकून का विषय है कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में एक्सीडेंट के स्पॉट से लेकर पीड़ित परिवार के घर तक दमोह का जन जन संकट का साथी बनकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उमड़ पड़ा। मीडिया के साथ ही समाज सेवी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, राज्य सरकार, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय नागरिक और चिकित्सकों सभी ने जिला पुलिस और प्रशासन को जो सहयोग दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया, सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 दिन में पूरा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हमको कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो ज़िले के अंदर। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना करके काम करना है, हम लोग 1-2 दिन में उस स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम लोग ब्रेक एनालाइजर के द्वारा ड्राइविंग के केसेस रेगुलरली करते हैं, पर डे केसेस होते हैं, पर मालवाहक गाड़ियों को रोककर उनकी अल्कोहल की जो वो है चेकिंग वो रेगुलरली नहीं होती है। वो आमतौर पर जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है सही। इसीलिए मैंने अभी बोला कि हम लोग इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ब्रेक एनालाइजर की भी परचेज़ की जाएगी। हर चौकी में, हर थाने में ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं, हम उनकी संख्या और बढ़ाएंगे। यातायात में हम फोर्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं जी। हर थाने में हम एक यातायात से संबंधित व्यक्ति नोडल बनाएंगे और इसमें हम टारगेट बेस्ड कार्रवाई करने वाले हैं। अगले 1 महीने में मुझे लगता है कि हम इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करेंगे। ट्रक मालिक के संलिप्तता पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसकी जानकारी में क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें नहीं थी और किस प्रकार से इस व्यक्ति को उसने अपनी ट्रक में ड्राइवर के लिए रखा था। उसको ज़रूर अभी हमने इन्वेस्टिगेशन में लिया हुआ है। फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसी FIR में हम उसको भी इन्वेस्टिगेट करके शामिल करेंगे। कि परिवार के 7 लोग थे, उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। जो एक छत्तीसगढ़ की तरफ से थे उनको भी उनकी भी अंत्येष्टि यहीं पर करवाई गई और परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई और उनसे उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनका कुशल क्षेम हमने पूछा है। उनको फौरी तौर पर जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध है। उनके परिवार में कोई और भी इशू आता है तो उस संबंध में उनसे चर्चा हुई है और पूरा प्रशासन उनके लिए यहाँ तैयार है और लगातार